हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में अपनी यूनिट सेकंड में चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे मस्टर्ड ऑयल के बारे में, यानी सरसों का तेल। मस्टर्ड ऑयल में सबसे पहले हम जानेंगे कि मस्टर्ड ऑयल का वनस्पतिक नाम क्या है। तो देखिए, इसका बॉटेनिकल नेम है यानी वनस्पतिक नाम है बैसिका कंप्रेसिस्टिस। बैसिका कंप्रेसिस्टिस ये वनस्पतिक नाम है किसका? मस्टर्ड ऑयल का, यानी सरसों के तेल का। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका कुल, यानी मस्टर्ड ऑयल को किस कुल में रखा गया है? ब्रैसिकेसी कुल के अंतर्गत हमारा मस्टर्ड ऑयल आता है। आप देखिए, जो मस्टर्ड है यानी मस्टर्ड कैसा शब्द है? एक लैटिन वर्ड होता है, यानी मस्टर्ड शब्द लैटिन शब्द है जो किससे लिया गया है? मस्टम से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है मस्ट, जिसका अर्थ मस्ट होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करने में यह आवश्यक होता है और इसका उपयोग पिछले 3000 वर्षों से किया जा रहा है। तो ये था मस्टर्ड ऑयल का वनस्पतिक नाम और उसका कुल। अब हम बात करेंगे उसके सोर्स की, यानी कि उसका स्रोत क्या है। तो देखिए, सरसों का जो तेल होता है वो ब्रैसिकेसी यानी कि ब्रैसिकेसी कुल के वंश ब्रैसिका की कई जातियों के बीजों से प्राप्त किया जाता है, यानी कई सारी ऐसी जातियां हैं जिनके बीजों से ब्रैसिका को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, इनमें से प्रमुख जो स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं? ब्रैसिका कंप्रेसिस्टिस होता है। नेक्स्ट हमारा पीली जो विभिन्न, अगर हम किस्मों की बात करें, विभिन्न वैरायटीज़ की बात करें तो हमारा होता है पीली सरसों होता है, दूसरा हमारा डाइकोटिमा होता है और हमारा तोरिया आदि होता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे जो मस्टर्ड यानी कि जो इसकी खेती होती है वो कहाँ पर होती है। तो देखिए, ब्रैसिका की जो खेती होती है वो भारत में, बांग्लादेश में, नेपाल में, चीन में और पाकिस्तान में, कनाडा में, पोलैंड में आदि ये ऐसे देश हैं जहाँ पर इनकी खेती की जाती है। अब देखिए, विश्व स्तर पर अगर हम बात करें कि विश्व स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो विश्व स्तर पर जो मस्टर्ड का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो भारत में होता है, यानी सर्वाधिक रूप से उसका उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत, यानी कि भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हमने सोर्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे प्लांट की, यानी कि जो इसका पौधा होता है, जो प्लांट होता है वो कैसा होता है। तो आइए अब हम देखते हैं प्लांट की कि प्लांट इसका कैसा होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो मस्टर्ड का जो पौधा होता है वो कैसा होता है? वार्षिक शाख होता है। नेक्स्ट, इसकी खेती कहाँ होती है? इसकी खेती होती है शीतोष्ण और जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसमें इसकी खेती की जाती है। अब देखिए, जो इसकी ऊंचाई होती है, यानी इस पौधे की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 1.5 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। पीले रंग के पुष्प होते हैं, दलपुंज क्रूसी फार्म व्यवस्थित होते हैं और फल कैसे होते हैं? मिलिकुला तथा सूक्ष्म गोल पीले रंग के होते हैं। अब अगर हम ये कहें कि हमारा जो मस्टर्ड का पौधा है या ये एक कैसी फसल है, तो देखिए, यह एक रबी फसल होती है जो कि 120 से 145 दिनों में पककर तैयार होती है। यानी इसे पककर तैयार होने में कितना समय लगता है? 120 से 145 दिन का समय लगता है इसे पककर तैयार होने के लिए।
अब हम देखेंगे, देखिए जो इसकी क्लाइमेट होती है यानी कि जो इसकी जलवायु होती है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए जो इसकी जलवायु होती है वो सर्दियों में उगाए जाने वाली रबी फसल होती है, यानी इसको सर्दियों में उगाया जाता है और ये एक रबी फसल होती है जिसको ठंडी जलवायु, सर्द रातें तथा गर्म धूप वाले दिन होने चाहिए इसको उगाने के लिए। अब देखिए इसे भारत में कब उगाया जाता है, तो इसे भारत में उगाया जाता है अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है और जनवरी से फरवरी के बीच में इसकी कटाई की जाती है। जैसा कि हमने जाना कि 120 से 145 दिन लगते हैं इसको पककर तैयार होने के लिए। अब देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, हमने क्लाइमेट जलवायु की बात कर ली, अब हम ऑयल की बात करेंगे यानी कि जो इसका तेल होता है। तो अब देखिए जो इसके बीज होते हैं तो बीज में क्या 30 से 48% तेल प्राप्त होता है और जिसका क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है यानी मैकेनिकल एक्सप्रेशन विधि के द्वारा, जैसे धान है, द्रव चालित मशीनें हैं, इनके द्वारा इनका ऑयल निकाला जाता है। किसका, मस्टर्ड ऑयल का। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम इसी में क्या कह सकते हैं कि तेल कैसा होता है, तेल होता है हमारा अति शुष्कन तेल होता है और इस तेल में क्या होता है, इरोसिक यानी इरोसिक अम्ल जो है अम्ल लक्षणिक रूप से पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अम्ल इसमें उपस्थित होता है तो इरोसिक अम्ल इसके ऑयल में पाया जाता है और ये वसी अम्लों का कितना परसेंट होता है, 45 से 50% तक होता है। अब देखिए सरसों की तेल की जो तीखी गंध होती है वो किसकी उससे होती है, एलिल आइसोथायोसाइनेट के द्वारा होती है। आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सरसों के तेल की तीखी गंध होती है वो किस कारण से होती है, किस उससे होती है, तो याद रखिएगा इसमें एलिल आइसोथायोसाइनेट की उपस्थिति होती है जिसके कारण सरसों के तेल की गंध कैसी होती है, तीखी होती है और इस तेल में अधिक मात्रा में इरोसिल अम्ल का पाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए मोस्टली क्या होता है, हानिकारक होता है। अब देखिए जो सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल सबसे महत्वपूर्ण भाग ग्लूकोसाइड और ग्लूकोसाइड सिनेग्रिन व पोटेशियम मायोनेट होता है और जिसके अपघटन से क्या होता है, एलिल आइसोसाइनेट बनता है। तो ये तो हमने बात करी किसकी, ऑयल की, किसके, मस्टर्ड ऑयल की। अब हम बात करेंगे इसके यूसेस की यानी इसके उपयोग क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला उपयोग होता है कि इसे खाने के काम में लाया जाता है। दूसरा क्या होता है, इसके निम्न श्रेणी का तेल जलाने, साबुन और हमारा रबड़ उद्योग और स्नेहक के रूप में किया जाता है। और नेक्स्ट इसका उपयोग क्या होता है कि चर्म शोधन जो उद्योग होते हैं उनमें जो है क्या करते हैं कि चमड़े को मुलायम और लचीला बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए ये तो हमने पढ़ा मस्टर्ड ऑयल के बारे में, जिसमें हमने मस्टर्ड ऑयल में उसके वनस्पतिक नाम को जाना कि उसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, यानी कि उसका वनस्पतिक नाम है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। कुल क्या होती है, ब्रैसिकेसी, ये उसके कुल है। दूसरा हमने जाना कि जो सरसों की तेल की गंध होती है यानी तीखी गंध होती है वो किसके से होती है, वो होती है एथिल आइसोसाइनेट की उपस्थिति के कारण। अब देखिए अगर हम इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें यानी हम बात करें कि रासायनिक संगठन में इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो देखिए इसमें आपका वसा पाया जाता है, वसा पाया जाता है और आपका कितना पाया जाता है, इसमें जो आपका वसा होता है वो 36.5 होता है, यानी 60% मोनोसंतृप्त वसा अम्ल
आपका होता है, जिसमें 6% पीली असंतृप्त वसा होता है और 12% आपका कैसा होता है, संतृप्त वसा होती है। तो ये हमने पढ़ा मस्टर्ड ऑयल के बारे में, जिसमें कि हमने उसके वनस्पतिक नाम, सोर्स, प्लांट और उसके क्लाइमेट के बारे में जाना, ऑयल जाना, यूजेस जाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने ये जाना कि मस्टर्ड एक कैसा वर्ड है। तो मस्टर्ड एक लैटिन वर्ड है यानी मुस्टुम, और जिसका अर्थ होता है मस्ट। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, जो कि है मूंगफली का तेल यानी ग्राउंड नट ऑयल। थैंक यू।